जिस व्यक्ति के ऊपर माँ का आशीर्वाद होता है बहुत ही खुश होता है, बहुत ही खुशनसीब होता है। लेकिन जिसके ऊपर से माँ का साया उठ जाता है वो बच्चे दर दर की ठोकरें खाते रहता है। तो आइए राजा अश्वपति को जब कोई संतान नहीं थे तो संतान के लिए ललाहित थे, लेकिन आज उनके घर में एक सुंदर सी पुत्री ने जन्म लिया है। राजा अश्वपति सारे ऋषि महात्मा मुनि से कहते हैं कि हे ऋषिगण, आज यहाँ पर आप लोग पधार ही चुके हैं, तो आज मेरी बच्ची का नामकरण ही साथ कर दे तो अच्छा रहेगा। सभी ऋषि महात्मा विचार करते हैं, कहते हैं कि इस बच्ची का क्या नाम रखा जाए। लगन मुहूर्त निकाल कर देखते हैं कि क्या नाम रखा जाए इस बच्ची को, किस मुहूर्त में इसने जन्म लिया। सारे ऋषि महात्मा लगन मुहूर्त योग पर करते हुए विचार, ऋषियों ने शुभ नाम भी सावित्री रखा। लगन मुहूर्त योग पर सारे ऋषि महात्मा लगन मुहूर्त योग पर विचार करते हुए उस बच्ची का नाम सावित्री रखते हैं। सावित्री। अब जो राजा अश्वपति नाम सुनते हैं, सारे प्रजा नाम सुनते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। सावित्री अपने माता पिता के घर में खेलने लगी, अपने माता पिता को खुशी देने लगी। सारे प्रजागण खुश हो रहे हैं। सारे ऋषि महात्मा को राजा अश्वपति दान पुण्य करके और विदा करते हैं। फिर अपने बच्ची सावित्री के साथ अपने राजभवन में समय व्यतीत करने लगते हैं। सावित्री अपने माता पिता के घर बढ़ने लगती है, अपने माता पिता को सुख प्रदान करने लगती है। सावित्री दिन दोना रात चौगुना बढ़ते जा रही है। अब राजा अश्वपति अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि ये चौथापन है, और इसी चौथापन में मैंने अपने आंखों से अपने संतान को आज देख रहा हूं। और सावित्री अपने माता पिता के घर बढ़ने लगती है। जो शुक्ल पक्ष के अंबर में हिमकरित बढ़ता जाता है, तो भक्तराज के कुटिया में नित बालिका बढ़ते
शुक्ल पक्ष के रात्रि में अंबर में हिमकर नित बढ़ता जाता है, उसी प्रकार राजकुमारी सावित्री अपने माता पिता के घर दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी। और जब सावित्री धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपनी युवा अवस्था में आती है तो माता पिता को चिंता सताने लगी। राजा अश्वपति अपने मंत्री को बुलाकर कहते हैं कि हे मंत्री, हमारी बेटी सावित्री, हमारी राजकुमारी शादी के योग अब हो चुकी है और हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर सा, कोई अच्छा सा वर ढूंढा जाए, क्योंकि हर माता पिता को इच्छा होती है कि अपने बेटे का शादी, बेटी की शादी कर लें तो बहुत खुश रहते हैं। और जब बेटी बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है तो हर माता पिता को चिंता सताने लगती है। राजा अश्वपति अपने सेनापति से कहते हैं कि हे सेनापति, जाओ और सारे राज में आमंत्रित कर दो, सारे राज को, राजा को आमंत्रित कर दो कि आज हमारे बेटी सावित्री का स्वयंवर होने जा रहा है। और उस स्वयंवर में सभी राजा आए और सभी राजा आकर हमारी बेटी के स्वयंवर में शामिल हुए। अब राजा अश्वपति का आदेश पाते ही सेनापति सभी राज्य के राजा को आमंत्रित करते हैं, पत्र भेजते हैं। सभी राजा जान करके बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि मैंने सुना है कि अश्वपति राजा की बेटी राजकुमारी सावित्री अपूर्व सुंदरी है और सभी राजा चाहते हैं कि अगर हमसे शादी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। सभी सोच रहे हैं कि हम शादी हमसे हो कि हमसे हो, सभी सोच रहे हैं राजा, लेकिन विधाता जिसके साथ जोड़ी बनाकर भेजते हैं उसी के साथ शादी होती है। सावित्री का स्वयंवर हो रहा है, सभी देश के राजा आमंत्रित थे, सभी राजा पधार रहे हैं और राजा अश्वपति के नगर में सभी राजा का स्वागत भी हो रहा है। सभी राजा आ रहे हैं, सभी दास दासियां सभी का स्वागत कर रहे हैं। जब पूरा स्वयंवर में भीड़ जम जाती है तो सावित्री अपने वरमाला को लेकर और सभी राजा के पास जाने लगती है और सभी राजा उत्सुक हो रहे हैं कि सावित्री शायद मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। लेकिन जैसे ही सावित्री उनके सामने से दूसरी राजा के सामने जाते, राजा उदास हो जाते हैं। फिर वह राजा सोचते कि लग रहा है कि सावित्री मेरे ही गले में माला डालेगी। लेकिन जब एक राजकुमार के गले में जब वरमाला पहनाती है सावित्री, तो जैसे ही सावित्री और उस राजकुमार की नजर मिलती है उसी समय वो राजकुमार अचेत होकर गिर जाता है। अब पूरे राजा महाराजाओं में हाहाकार मच गया। सभी राजा भगदड़ करने लगे, चिल्लाने लगे कि हे अश्वपति, तुम्हारी बेटी डायन है, पिचासिन है, चुड़ैल है। जो भी राजकुमार को वरमाला पहनाती है वह उसी समय मर जाता है। सभी राजा उठ करके भागने लगते हैं। सभी कहते हैं जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो सभी मारे जाओगे। अगर हम सभी को पता रहता कि मध्य देश की राजकुमारी सावित्री डायन है, जिस भी राजकुमार को वरमाला पहनाती है उसी समय वो मर जाता है, तो हम सभी आज यहाँ आते ही नहीं। और सभी राजा उठ करके चल दिए। अब पिता को चिंता सताने लगी, मां रोने लगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे विधाता, एक तो मेरे पास कोई संतान नहीं थी, मेरे आंगन में कोई संतान नहीं खेल रहा था,
लेकिन आज एक बेटी भी दिए हो तो आज मैं उस बेटी के लिए बर बनाया हूँ, लेकिन मेरी बेटी का शादी भी नहीं हो रहा है विधाता, आज मैं कैसे रह पाऊंगा। राजा अश्वपति रोते हैं और अपनी बेटी को संभालते हुए रानी कहती है, बेटी किस्मत का खेल निराले मेरे मितवा, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा राजा अश्वपति अपनी बेटी को समझाते हैं कि हे बेटी, जो विधाता ने किस्मत में लिख दिया है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है बेटी, लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा और जब तक मेरी बेटी का शादी ना हो जाए तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा बेटी। अब राजा अश्वपति रोते हैं, रानी भी अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं, अपनी बेटी सावित्री को बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटी आज सारी प्रजा में चर्चा चल रही है कि हमारी बेटी राजकुमारी डयन है, लेकिन इस कलंक को बेटी तुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि नारी ही अपने घर को संभाल कर रखती है, संभाल कर रखती है, अपने माता पिता का, सारे समाज का, सभी को इज्जत को संभाल कर रखती है। और बेटी आज तुम्हें अपना बर ढूंढने के लिए देशाटन को जाना पड़ेगा बेटी, क्योंकि मैं तुम्हें कुंवारी अवस्था में नहीं देख सकता। सावित्री रोने लगती है, कहती है पिताजी अब मैं अपने लिए बर ढूंढने कहाँ जाऊं? आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? राजा अश्वपति कहते हैं, बेटी सब परमात्मा के हाथ में, उनके बिना कुछ भी यहाँ संभव नहीं है। जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा, अगर वो चाहे तो पत्ता हिल सकता है, अगर ना चाहे तो पत्ता भी एक उनके मर्जी के बिना नहीं हिल सकता है। और सावित्री को समझाते हैं राजा अश्वपति। सावित्री कहती है, ठीक है पिताजी, माता पिता का आदेश का पालन करना तो मेरा कर्तव्य है और मैं आपके आज्ञा को पालन करने के लिए जरूर देशाटन को जाऊंगी। माता पिता की सेवा जैसे बंदे और जगत मेरे कोई काम नहीं